आरसीबी ने फाइनली सोशल मीडिया पे अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जो अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमने देखा आरसीबी ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया था, उसके बाद में एक भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करी थी। करीबन 3 महीने हो गए थे। हम जब भी लाइव करते थे, कोई भी कंटेंट डालते थे, भले ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती थी, कॉमेंट्स आपके देखने को मिलते थे, आरसीबी कब वापसी करेगा। पता किसी को भी नहीं था, लेकिन हम बस उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी करे। और 84 दिन के बाद फाइनली आज 28 तारीख को सुबह 10 बजे सभी आरसीबी फैंस को एक खुशी की खबर मिलती है। जैसे हमारा नोटिफिकेशन बजता है फ़ोन में कि आरसीबी ने कुछ पोस्ट किया है। पोस्ट क्या किया है वो उस पे हम बात करेंगे। पूरे जो उनका स्टेटमेंट आया है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अपना व्यू भी रखेंगे, कमेंट आप लोगों के लिए भी खुला है। लेकिन उसको हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो चीज़ थी जो मैं अपनी टीम से चाहता था। एक मतलब लंबे टाइम से आरसीबी को हम सपोर्ट करते हैं। ऑन द फील्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है उसमें हमने हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन ऑफ द फील्ड इतनी बड़ी हादसा हो गई और इसके बाद में सबने आरसीबी पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो यहाँ पे आरसीबी एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। और आरसीबी का जो स्टेटमेंट आया भी है इसमें कुछ ना कुछ मेरे को एक इनडायरेक्ट हिंट लग रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये स्टेटमेंट एकदम सही तरीका था। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आए, यहाँ से आप अपने चाहते तो विनिंग फ़ोटोज़ डाल सकते थे, विराट कोहली की फ़ोटोज़ डाल सकते थे, और टेस्ट मैच जो भी हुआ, जो भी इंडिया की एशिया कप में टीम जाने वाली है उस पे बात कर सकते थे। लेकिन नहीं, सबसे पहले आए और एक्नॉलेज किया, आके खड़े हुए और सवालों के जवाब देने को तैयार हुए। तो ये मैं अपनी टीम से चाहता था और ये उन्होंने करके बताया। और ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट सिंपैथी की तरफ से आ रहा है। आरसीबी केयर्स वो क्या चीज़ है उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जितना अभी पता चला है कि क्या वो चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे नज़र डालें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था। ये ट्वीट आरसीबी ने डाला था और ये सेम जो है कैप्शन आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आज सुबह 10 बजे 28 तारीख को आरसीबी ने डाला। और जो पूरा स्टेटमेंट है उसको अगर अपन एनालाइज करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो इतने दिन से चुप थे वो हम एब्सेंस नहीं थे, हमें दुख था तो हम दुख को प्रोसेस कर रहे थे। और सिर्फ जो भी एनर्जी आईपीएल जीती थी आरसीबी 4 तारीख को, जितनी भी मतलब सेलिब्रेशंस थी वो एकदम दुख में बदल गई जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। और इससे हमारे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची है और हम साइलेंट थे क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए हमको टाइम चाहिए था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस साइलेंस में हमने बहुत दुख भी मनाया और धीरे धीरे हम कुछ और बड़ा करने के लिए तैयार हुए। और आरसीबी केयर की यहाँ से स्थापना शुरू हुई। तो आरसीबी केयर के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से आरसीबी केयर हमारे दिमाग में आया और ऑनर, हील एंड स्टैंड बिसाइड अवर फैंस। तो जो भी फैंस जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी इस इंसिडेंट के दौरान, तो उनको कहीं ना कहीं पे यहाँ ऑनर किया जाएगा। कॉम्पनसेशन पहले अनाउंस कर गया है। और यहाँ पे ये भी है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो इसके लिए भी। तो आरसीबी केयर्स मेरे ख्याल से एक एनजीओ टाइप या एक फैंस के द्वारा फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जहाँ पे आरसीबी के फैंस को कोई भी अगर दिक्कत हो फ्यूचर में, हो सकता है बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से काम किया जाए, तो उसकी फंडिंग फैंस करेंगे थोड़ी। हो सकता है मैनेजमेंट भी करे, थोड़े प्लेयर्स भी करे। उस तरीके से आरसीबी केयर्स जो है ये एक फ़ंड मेरे ख्याल से इकट्ठा होगा, जिससे फ्यूचर में कुछ भी इस तरीके की दिक्कत होती है सिर्फ आरसीबी में नहीं, बेंगलोर की किसी और जगह पे, कर्नाटक की किसी और जगह पे, तो वहाँ पे भी इससे मदद करी जा सकती है। और फिर बाद में लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि आज फिर से हम इस स्पेस में आ गए। स्पेस का मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया पे वापस आ गई है आरसीबी, और सेलिब्रेशन के साथ नहीं, केयर के साथ। कि और ये बात ज़रूरी थी, आप चाहते तो सेलिब्रेशन हो हल्ला करके आ सकते थे, लेकिन आरसीबी ने ये स्टेटमेंट डाल के वापसी करना सही समझा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन है। और इसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट लाइन जो है मेरे को, मैंने जो कहा ना, हिंट लग रहा है, टू कंटिन्यू बीइंग द प्राइड ऑफ कर्नाटका। अब इसमें कर्नाटका की बात हुई है, तो ये लास्ट लाइन मेरे को कहीं न कहीं टॉन्ट लगती है। और कर्नाटका गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, जो भी हो, सब ने आरसीबी को यहाँ पे दोषी ठहरा दिया। अब आप यहाँ पे किसी न किसी लेवल पे कर्नाटका गवर्नमेंट से ऊपर नहीं जा सकते। खबरें ये थी, अब कितनी सच है नहीं है, कि ये जो केस चल रहा है आरसीबी के खिलाफ, हो सकता है आरसीबी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाए। क्योंकि जहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का कुछ ना कुछ दबाव बन सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो वहाँ पे सही सभी पक्षों को सुना जाएगा। हालांकि अब इसका कोई भी डिसीजन आ जाए, वो जो गैर लाइफ चलेगी वो वापस नहीं आ सकती। बस ये मेक श्योर करना पड़ेगा आरसीबी को कि फ्यूचर में कुछ इस तरीके का वापस इंसिडेंट ना हो। और ये सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबक है कि क्या क्या बुरा से बुरा हो सकता है। और इससे बुरा मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं हो सकता था जो 4 तारीख को घटा, और आरसीबी ने इसको एक्नॉलेज किया, ये सबसे बड़ी बात है। अब आरसीबी फंड्स को लेके क्या ये एक पीआर स्टंट है या सच में आरसीबी केयर करता है? देखिए, पीआर स्टंट होता तो मेरे ख्याल से आरसीबी
वो जो इंसिडेंट हुआ उसके 2-4 दिन बाद ही ऐसा कुछ अनाउंस करके और वापस अपनी जो चीज़ है वो कंटिन्यू कर सकता था। थोड़ा आपने स्पेस लिया, खुद के लिए टाइम लिया, अब आपने चीज़ें समझी है, आरसीबी केयर के साथ आप आए हो तो कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होगी। उन्होंने कहा है कि मोर डिटेल्स विल फॉलो, तो कुछ और डिटेल्स भी आपको आने वाले समय में पता चलेगी। और ये सिर्फ एक पीआर स्टंट मुझे तो नहीं लगता, कमेंट में आप लोग भी बताइए। और ये जो एक ख़राब समय आया, हालांकि सही तो किसी के भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक आरसीबी फैन बेस में डिवाइड था। तो जो कुछ अच्छे फ़ैन थे, जो हमेशा लॉयल फैंस रहे हैं, वो हमेशा टीम के साथ खड़े रहे। और जो फैंस वैसे थे जो ग्लोरी के लिए आते थे, फैन बेस के लिए आते थे, वो अब अलग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक पॉजिटिव आप इस पूरे समय से निकाल सकते हैं, जो 3 महीने का समय था, वो ये था कि फैंस जो लॉयल फैंस हैं वो टीम के साथ खड़े रहे। देखिए कोर्ट का डिसीजन जो भी आता है, हमारा जस्टिस ऑफ इंडिया, हम हमेशा उस पर जो है मतलब रखते हैं भरोसा। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि फाइनल डिसीजन क्या आता है कोर्ट की तरफ से। बाकी ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है कि काफ़ी सही होनी चाहिए। आरसीबी केयर्स अगर इस तरीके का जो हम समझ रहे हैं फंड टाइप से कलेक्ट किया जाएगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी काफ़ी ज़रूरी है। क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर हो रहे हैं, क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही है, तो इसकी भी फैंस को जानकारी होनी चाहिए, अगर ये आप सच में ऑनर और हीलिंग के लिए फैंस के लिए बना रहे हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेके? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ये अपडेट अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब, और कर दे अपने आरसीबी फैंस जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, और किसी ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं जिस पे हमने अभी तक नहीं किया है तो वो भी कमेंट में डाल दे, उस पर भी रिसर्च करके कभी वीडियो ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।